जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तारीख पलट के रख दी है और एजेंसियों वालों ने घुटने टेक दिए। ये तारीख में पहली बार हुआ है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज जो है वो समाअत चल रही है। आपको पता है कि आज ये बड़ा अहम केस है। इसके अंदर जस्टिस अतर मनीला ने बड़ा छक्का मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तारीख पलट के रख दी है, तारीख रकम कर दी है और एजेंसियों वालों ने घुटने टेक दिए। ये तारीख में पहली बार हुआ है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज जो है वो समाअत चल रही है। आपको पता है कि आज ये बड़ा अहम केस है। इसके अंदर जस्टिस अतर मनीला ने बड़ा छक्का मारा और कादी फाइज ईसा का जो तासुब है आज फिर एक बार खुल करके सामने आया, जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मनीला ने जो है वो कह लें कि उस तासुब को और जो है वो उजागर किया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खबर देते हैं। नाज़रीन, तारीख रकम हो गई है। आपको पता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद केस को पकड़ा और फिर उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई। ये पहली दफ़ा हुआ कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उनकी वजह से अहमद फरहाद बाजियाब हुए। उसके बाद अहमद फरहाद ही बाजियाब नहीं हुए, नाज़रीन, एक और शहरी जो है वो बाजियाब हो गए हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो बात है और एजेंसी वालों ने माना है जी हाँ हमारे पास बंदा है। आपको पता है कि पहले इस तरह ना तो किसी ने एक्शन लिया था और ना एजेंसियों वालों ने कभी माना था कि हमारे पास बंदा है। आपको पता है कि अहमद फरहाद को किस तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जा करके जो है वो उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई और उसको जिस तरह वो बाजियाब हुए आपके सामने। लेकिन बराह रास्त एजेंसियों ने तारीख में 76-77 साल तारीख में पहली बार माना है कि हाँ जी बंदा हमारे पास है। नाज़रीन, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर से जो शहरी हैं और ख्वाजा खुर्शीद उनके हवाले से जो है वो उन्होंने माना कि वो जनाब हमारे पास हैं। नाज़रीन, आज अदालत में जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आज़ाद कश्मीर के जो शहरी ख्वाजा खुर्शीद हैं वो जासूसी के इल्ज़ाम में ISI की हिरासत में है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नाज़रीन, उसके बाद जो एडिशनल उन्होंने इस्तफसार किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि क्या वो मिलिट्री से रिटायर हैं। तो इसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वो मिलिट्री से रिटायर हैं। तो इसके ऊपर फिर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने कहा कि चले बंदे का पता तो चल गया, दरख्वास्त निपटा रहे हैं, मुतल्लिका फॉरम से रुजू कर सकते हैं। तो अब नाज़रीन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एजेंसियों वालों ने माना है कि जनाब हाँ बंदा हमारे पास है जासूसी के इल्ज़ाम में और फिर उसके ऊपर अब डेफिनेटली उस बंदे का पता चल गया और पहली बार ये चीज़ सामने आई है। अब नाज़रीन, मखसूस जो नशिस्तों का मामला चल रहा है उसके ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है कि फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है। 13 रुकनी लार्जर फुल कोर्ट जो कोर्ट है इसकी समाअत कर रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और इसमें आज कादी फाइज ईसा साहब ने तो कमाल कर दिया। वो क्या किया है, किस तरह आज एक बार फिर उन्होंने एक चीज़ को लटकाने की कोशिश की और उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। ये एक बड़ी हैरान कुन मामला पेश आई भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अब जब समाअत का आगाज़ हुआ तो फैसल सदीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं और उन्होंने जो है वो दलाइल देते हुए आला अदलिया के मुख्तलिफ फ़ैसलों का जो है वो हवाला भी दिया, जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले उनका उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद नाज़रीन, फैसल सदीकी ने कहा कि फ़ैसलों में आइनी तशरीह का कुदरती हदूद से मुताबिकत पर जोर दिया गया है। आर्टिकल 51 और 106 से 3 ज़रूरी निकात बताना ज़रूरी है। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन को नज़रअंदाज किया है। इस पर चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने रिमार्क किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है तो आप आइन की दुरुस्त वजाहत कर दें, इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें, अपनी बात करें, आइन और कानून के मुताबिक बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। क्या हम आइन के नेचुरल मायने को नज़रअंदाज कर दें? हम ऐसा क्यों करें? तो इसके ऊपर नाज़रीन वकील ने जवाब दिया कि असल मामला आइनी शिकों के मकसद का है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस इरफान सादत ने कहा आपके दलाइल से तो आइन में दिए गए अल्फाज ही गैर मौसर हो जाएंगे।
तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो सियासी पार्टी ही नहीं है। तो इस पर जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने जो छक्का मारा, अब नाज़रीन का वो जो मुकालमा हुआ है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से, वो सुनने वाला है। अब ये बहुत बड़ा छक्का मारा है जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने। उन्होंने कहा जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पीटीआई सियासी पार्टी नहीं रही, लेकिन पॉलिटिकल अनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो है। इलेक्शन कमीशन ने अनलिस्टेड पार्टी तो करार दिया है। तो चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर दरियाफ्त किया, पीटीआई अगर भी अब भी पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो उन्होंने दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। अगर इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो आप दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की, तो आप अपने दलाइल के खिलाफ हैं। उसके बाद नाज़रीन हम जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इस हवाले से रिमार्क्स दिए। जब जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रोल 92 की ज़ेली शिक 2 पढ़ें। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद पर सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, तो ये बहुत ख़तरनाक तशरीह है। यानी कि यहाँ पे कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो फंसते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह अपनी मर्जी से करके उनको आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया, जहाँ से तमाम फड्डा शुरू हुआ। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो बड़ी अहम बात की। उसके बाद नाज़रीन हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि तमाम उम्मीदवार जो हैं वो पीटीआई से उनका कहना था कि तमाम उम्मीदवार पीटीआई के थे तो हकाइक मुनाफी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवाकर वापस क्यों लिए गए। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने बताया कि हाँ, हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज़्यादती की, हम आईन व कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। और जिसके ऊपर जस्टिस फैसल सदीकी का मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस से, तो उन्होंने कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, पीटीआई के नहीं। आप पीटीआई के हक में दलाइल जो है वो मुफाद के टकराव में है आता है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया। आइन पर बात करके इस मुल्क की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मैंने आइन पर अमल दरामद का हलफ लिया। ये कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमने आइन पर अमल दरामद का जो है वो हलफ लिया हुआ है। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। आप लोग नज़रियाती हैं और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। आप सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो वकील ने जवाब दिया, इस मुल्क में मुतासिरा अफ्रीकैन के लिए कोई चॉइस नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी बातें ना करें। अब वो जो मैंने बात की ना कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब आज फिर जो है वो तासुब उनके अंदर से चीज़ें जो है वो बाहर आती रही। अब वो नाज़रीन हम सुनने वाली हैं। उन्होंने कहा मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया, अब सिर्फ आइन पर रहें। तो इसके ऊपर वकील फैसल सदीकी ने मजीद कहा कि एक रात पहले इंतखाबी निशान लिया गया। चीफ जस्टिस ने दोबारा रिमार्क्स दिया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान क्या है? वकील ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के तासुब का, अभी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि किस तरह वो जब पीटीआई की बात आती थी या बल्ले की बात आती थी तो वो कहते थे कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं तो आप जनाब उनकी बात करें, अदरवाइज़ जो है ये जो है वो मुफाद का टकराव है। और फिर वो कहते हैं जी यहाँ सियासी बात ना करें, जबकि यहाँ पे जो है वो सियासी जमातों के सियासी हुकूक की बात हो रही है। तो क्या जज साहब कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि सियासी बातें ना करें। क्या बात है। चीफ जस्टिस साहब का जैसे मैंने तासुब की बात की, फिर उन्होंने जो है वो रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जब ज़रूरत होती है हमारे पास आते हैं, वो वक्त भी याद रखे जब इलेक्शन के इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। इलेक्शन किसने रुकवाए? इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। सदर ममलिकत उस वक्त कौन थे? आरिफ अलवी थे। अपनी बात जारी रखते हुए जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि क्या पीटीआई को हमने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? मिन्नत समाजत की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हो रहे थे। साल भर की तारीख दी गई इलेक्शन करवाने के लिए, या तो फिर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो 8.5 लाख पीटीआई के मेंबरान का हक किधर गया? यहाँ आधी बात ना करें। तो नाज़रीन हम आप यहाँ से कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के तासुब की बात कर सकते हैं कि उनको पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनके वोट की फ़िक्र है कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को, लेकिन 25 करोड़ आवाम के
वोट की या जिस सबसे ज़्यादा वोट जिस जमात को दिया गया, उन वोटर्स की कादी फैज़ ईसा साहब को कोई फ़िक्र नहीं थी। यानी कि पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनके वोट की फ़िक्र थी, लेकिन जो सबसे बड़ा डाका पड़ा जो आम वोटर के हक़ के ऊपर, उसकी कादी फैज़ ईसा साहब को कोई फ़िक्र नहीं है और इलेक्शन से चंद दिन पहले जो है बल्ले का निशान ले लिया गया। तो ये नाज़-ए-काम कादी फैज़ ईसा साहब का आज की समात में खुल कर के जो तासुब है वो सामने आया। अभी ये समात जारी है, वक़फ़ा किया गया, वक़फ़े के बाद जो भी मज़ीद तफ़सीलात होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।